नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ट्रैक्टर जोन में। और दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे किसान भाई जब नया कल्टीवेटर बनाते हैं तो उस समय उनको किन बातों का खास ध्यान रखना है ताकि उनको बाद में कोई दिक्कत ना हो और ट्रैक्टर आराम से चले, डीजल की खपत भी कम हो। तो आज के वीडियो में दोस्तों इसी के ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम बता दें कि हमारा जो ये कल्टीवेटर है वो 9 टाइल वाला फिक्स टाइल है, इसमें वो वाला कल्टीवेटर है। और दोस्तों जो कल्टीवेटर बनाते समय 2 पॉइंट का आपको खास ध्यान रखना है। पहला कि आपके एरिया में जो कल्टीवेटर चल रहे हैं वो किस टाइप के चल रहे हैं। दोस्तों आजकल मार्केट में बहुत सारे तरह के कल्टीवेटर चल रहे हैं। जैसे कि हार्ड ज़मीन है तो हार्ड ज़मीन में ये बेस्ट है। अगर पथरीली ज़मीन में है तो उसमें दोस्तों एक स्प्रिंग वाला कल्टीवेटर आता है, वो उसमें बेस्ट रहता है। अगर रेतीली है तो उसमें तोता टाइप का या पंजा आता है, वो ठीक रहता है। तो अलग अलग एरिया में अलग अलग हिसाब के कल्टीवेटर आपको मिलेंगे। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है कि आपके एरिया में कौन से कल्टीवेटर चल रहे हैं और उन किसान भाइयों से थोड़ी सी राय लेनी है आपको कि वो किस तरह से चला रहे हैं और कैसा चल रहा है, डीजल की खपत कितनी हो रही है। और दूसरी चीज़, आपका ट्रैक्टर कौन सा है। ट्रैक्टर के ऊपर भी कल्टीवेटर की साइज़ बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि दोस्तों कल्टीवेटर आप देख सकते हैं इसमें जो हमारे झूले की साइज़ है वो बिल्कुल परफेक्ट है। क्योंकि दोस्तों ये ट्रैक्टर 735 है और इसमें टायर की जो साइज़ है वो 13/6/28 की साइज़ है। अगर 13/6/28 और 12/4 की साइज़ होती है तो उस हिसाब से इसमें दोस्तों ये 24 इंच का झूला बेस्ट है दोस्तों। और इसी में दोस्तों हमने 2 छेद करवा रखे हैं। अगर आपको नीचे लगाना हो तो इसमें नीचे भी लगा सकते हैं, अगर ज़्यादा गहराई लेनी है तो ऊपर लगाना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों ऊपर लगाने से जो हमारी टॉपलिंग का जो लेवल है वो बिल्कुल बैलेंस में रहेगा और बैलेंस में होने से हमारा जो सेंसिंग पंप है ट्रैक्टर का वो अच्छे से काम करेगा। तो गहराई इसमें एक जैसी लगा, बार बार ऊपर नीचे नहीं होगा, तो अच्छे से इसमें जुताई करेगा और डीजल की खपत भी कम होगी और टायर स्लिप बहुत ही कम करेंगे इसमें। और इसके अलावा दोस्तों जो ये जो साइड लिंक्स कनेक्ट करने की इसमें झूले की जो दूरी है वो 27 से 28 इंच इसमें रखी है। अगर आपका ट्रैक्टर बड़ा है, मान लीजिए उसमें 14 के टायर हैं, तो उसमें आपको झूले की साइज़ थोड़ी सी बढ़ानी है, 25 साढ़े 25 इंच रखनी है। उसमें 2 छेद आप ज़रूर करवाएं। और जो नीचे जो ये वाली साइज़ है ये भी आपको उसमें बढ़ानी है, 27 से 28 इंच रखनी है, 27.5 रख सकते हैं एवरेज। और इसके अलावा दोस्तों इसमें कनेक्ट करने की जो हमने ये इसमें गुल्ली लगवा रखी है। अगर आप हेवी कल्टीवेटर बनाते हैं बड़ा, अगर 11 टाइल का या उससे बड़ा, तो उसमें आप डबल सपोर्ट लगा सकते हैं। ये दोस्तों हमने इसलिए बनवाई क्योंकि इसमें कनेक्ट करने में आसानी रहती है, एक आदमी इसको आसानी से कनेक्ट कर सकता है। अगर आप डबल सपोर्ट वाला बनाते हैं उसमें गुल्ली अलग से डलती है तो उसमें 2 आदमी की ज़रूरत होती है। तो ये वाला हमने बनाया है। और इसमें दोस्तों हमने टाइल्स जो लगवाई है वो इसमें 33 mm की टाइल है और इनकी ऊंचाई है दोस्तों 18 इंच की ऊंचाई। तो 18 इंच की ऊंचाई काफ़ी है दोस्तों, इसमें आराम से मिट्टी निकल जाती है। और दूसरी चीज़, टाइल की जो साइज़ आप देख सकते हैं वहाँ से थोड़ी सी कम है ये वाली, और यहाँ जहाँ जैसे जैसे ये पीछे आती है इसकी मोटाई बढ़ जाती है। क्योंकि दोस्तों कल्टीवेटर में जो सारा प्रेशर लगता है वो यहाँ पर लगता है। और इसके अलावा नीचे से आप टाइल की साइज़ देख सकते हैं इस तरह से राउंड शेप में है, तो ये प्रॉपर साइज़ देना बहुत ही ज़रूरी है कल्टीवेटर को काम करने के लिए। तो इस बात का भी खास ध्यान रखना है। वहीं अगर हम आगे की टाइल की बात करें दोस्तों तो ये देख सकते हैं आप आगे की टाइल। इसमें दोस्तों ये आगे की टाइल पीछे से छोटी है और जैसे जैसे आगे आती है इसकी मोटाई जो है बढ़ती जाती है और इसमें भी प्रॉपर राउंड शेप दिया है। तो टाइलों के बारे में भी इसका आपको खास ध्यान रखना है इन बातों का। और इसके अलावा दोस्तों कल्टीवेटर बनाते समय अलग से कुछ मॉडिफिकेशन करवाना है आपको। जैसे कि पीछे आप देख सकते हैं हमने जो बैलगाड़ी है उसका एक्सल लगा रखा है, काफ़ी भारी है, इसका वज़न कम से कम 35 से 40 किलो होगा। और इसको हमने जो मोटरसाइकिल की चेन है उससे कनेक्ट कर रखा है, तो बिल्कुल फिक्स है। जब ज़रूरत होती है उसको नीचे डाल देते हैं और नहीं होती है तो ऊपर रख सकते हैं वापस। और यहाँ पर दोस्तों हमने एक इंगल को कनेक्ट करने के लिए 2 टुकड़े लगा रखे, इनमें छेद है। और यहाँ पर दोस्तों एक्स्ट्रा पत्ती भी लगवाई है ताकि अब क्यारियाँ बनाते तो उस समय इसका यूज़ किया जाता है। फिर कभी बाद में इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे तो बताएंगे आपको। और इसके अलावा दोस्तों टाइलों में भी छेद करवाए हैं, अगर इससे आपको बेड बनानी है या फिर छोटी छोटी क्यारियाँ बनानी है तो उसमें भी इससे काम हो जाता है। इसमें अलग से है जैसे कि इसमें भी है, तो इसके ऊपर फिर कभी वीडियो बनाएंगे। और एक और चीज़ दोस्तों आपको खास ध्यान रखना है, कल्टीवेटर का जो वज़न है वो ना तो ज़्यादा हैवी होना चाहिए और ना ही ज़्यादा हल्का। क्योंकि दोस्तों अगर ज़्यादा हैवी होगा तो आपका कल्टीवेटर जब लगेगा तो बिल्कुल बहुत ही गहराई में लगेगा और उससे टायर स्लिप करने लग जाएंगे और एक जैसी जुताई नहीं होगी। अगर हल्का होगा तो ऊपर ऊपर चलेगा, मतलब उसका वज़न जो है वो बिल्कुल
बराबर होनी चाहिए। मतलब इसका वज़न है अभी 2.5 कुंटल के समथिंग। तो वज़न का भी आप खास ध्यान रखें। अगर हल्का होगा तो उसमें बहुत सारे किसान भाई क्या होते हैं कि पत्थर रखते हैं और अलग अलग जुगाड़ करते हैं, तो वो सक्सेस नहीं हो पाता है। उसमें क्या होगा, डीजल की खपत ज़्यादा होगी और जितनी गहराई लेनी है उतनी ले नहीं पाएगा और खेत की जुताई भी उतने अच्छे से नहीं करेगा। और दोस्तों एक और चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है कि बता दूं, थोड़ा सा ट्रैक्टर को हम स्टार्ट कर लेते हैं। और इसके अलावा दोस्तों टायरों में जो आप जुताई कर रहे हैं तो थोड़ी सी हवा को कम रखें, हवा का प्रेशर। हवा का जो प्रेशर है दोस्तों 14 से 15 फुट तक लास्ट होना चाहिए, इससे ज़्यादा ना रखें ताकि गहराई अच्छे से ले आपका। और कल्टीवेटर में आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें जो है इसमें फालिए हमने लगाए हैं एक्स्ट्रा। तो इसमें क्या होता है कि जब फालिए उतर जाते हैं तो बहुत सारे किसान भाई ध्यान नहीं देते हैं, तो नीचे की जो टाइल है वो घिसना स्टार्ट हो जाती है। तो बहुत सारे किसान भाइयों की क्या होती है, यहाँ तक घिस जाती है, फिर बाद में अलग से टुकड़ा बेल्ट करवाते हैं। तो उसमें क्या होता है, कल्टीवेटर की सेटिंग थोड़ी सी बिगड़ जाती है। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें, जब आपकी टाइल घिसने लग जाए, मतलब ये गेब आपकी मान के चलो 2 से ढाई, 2 एंगल से 2.5 एंगल हो, तो उसमें आप चेंज कर लें इनको, या तो मुँह पलट दें इसका या फिर नए फालिए डाल दें। तो दोस्तों आपको मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप यही वाला कल्टीवेटर ख़रीदें, क्योंकि दोस्तों अलग अलग एरिया में अलग अलग तरह की मिट्टी होती है। यहाँ से आप मान के चलिए 50-60 किलोमीटर दूर चले जाइए, वहाँ आपको अलग कल्टीवेटर देखने को मिलेंगे। तो हमारे यहाँ ये वाला चलता है। तो दोस्तों ये थी कल्टीवेटर के बारे में जानकारी। आई होप कि आपको कल्टीवेटर लेने में इस जानकारी से थोड़ा सा फ़ायदा मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।